नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा धनतेरस पे 5 वस्तुएं आपको बता रहा हूं। अगर हो सके तो ये पांचों की पांचों वस्तुएं आप खरीद लें तो बहुत अच्छा रहेगा। धनतेरस का पर्व बहुत नज़दीक आ रहा है। धनतेरस पे पूजा मुहूर्त क्या रहेगा उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके पास सारे अपडेट्स आते रहेंगे। आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ 5 ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ आपके लिए। ये 5 चीज़ें अगर आप 5 की 5 ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 5 में से कम एक तो कोई ऐसी चीज़ है जो धनतेरस पे आप ज़रूर खरीदें। पहले समझ लेते हैं कि धनतेरस का त्यौहार है क्या। क्योंकि क्या रहता है कि जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने आज की डेट में जितने भी त्योहार हैं उनको ख़राब कर दिया, क्योंकि जो बेसिक मैसेज या बेसिक यूटिलिटी थी किसी भी त्योहार की वो ख़त्म हो गई। और आप देखिए कि लोग मक्खी पे मक्खी जैसे मारने वाली बात होती है, सिर्फ अंधे होकर कुछ भी फॉलो करना वो चलता चला जा रहा है, जबकि सिग्निफिकेंस उनको भी नहीं मालूम। किसी से आप पूछ के देखिए कि ये धनतेरस है क्या, तो वो कहेगा धन आपका 13 गुना हो जाएगा, धनतेरस का त्योहार है, कोई बर्तन वर्तन खरीद लो। उससे आप पूछो ये बर्तन खरीदने की बात कहाँ से आ गई, तो वो आपको बता नहीं पाएगा। 90% लोगों को ये नहीं पता कि धनतेरस का त्यौहार सही में मनाया क्यों जाता है। उनको तो सिर्फ ये मालूम है कि धन का मतलब होता है लक्ष्मी। लेकिन धनतेरस के त्यौहार की ये महत्वता क्या है, कुछ बातें उसके लिए पॉइंट आउट करना चाहता हूँ आपको। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि धनतेरस का त्यौहार का धन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ धन की बात नहीं हो रही। धनतेरस का पर्व मनाया जाता है जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं के वैद्य जो कि धन्वंतरी जी थे वो इसमें आए, समुद्र मंथन में आए थे। तो उन्हीं के नाम से ये पर्व मनाया जाता है। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी, त्रयोदशी यानी 13th तिथि। तो ये माना जाता है कि जब धन्वंतरी जी जो देवताओं के वैद्य हैं वो आ जाएंगे, वो प्रकट हो जाएंगे, तो जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही, और चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, हर व्यक्ति की सबसे बड़ी संपदा उसकी हेल्थ होती है। आप खुद सोचिए, आपके पास लाखों रुपए का ढेर लगाओ लेकिन आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, आपकी हेल्थ ही आपको परमिट नहीं करती। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो हमारे पास जैसे जितने लोग आ रहे हैं उनसे पता चलता है किसी को डायबिटीज़ है, 25-25 साल की उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो ये जब प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपका पैकेज तो बहुत बढ़िया है, आपके पास पैसे भी बहुत हैं, लेकिन आपकी हेल्थ खराब है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विडंबना ये है, हेल्थ को हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हेल्थ तो बाद में आ जाएगी, सबसे पहले आना चाहिए पैसा। हम ये नहीं सोच रहे कि पैसा तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे की महत्वता नहीं है, पैसे की बहुत बड़ी महत्वता है, लेकिन पैसे के साथ साथ हेल्थ की बहुत बड़ी महत्वता भी है। और सबसे बड़ी बात है, जो त्यौहार जिस पर्पस के लिए बना हुआ है आप उस पर्पस के लिए उसको मनाएंगे तो ज़्यादा फायदा है। तो धनतेरस पे ये माना जाता है कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु ऐसी खरीदते हैं, अब वो वस्तु क्यों खरीदते हैं, वस्तु का कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया उस पर भी बात करता हूँ। धन्वंतरी जी जब आए थे, समुद्र मंथन से निकल कर आए, तो उनके हाथ में एक पात्र था जिसके अंदर अमृत था। तो देवताओं के लिए वो अमृत लेकर आए। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वता बढ़ गई। अगर अमृत आपने पी लिया तो आप अमर हो जाएंगे, और अगर आप अमर हो जाएंगे आपकी हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी, तो ऑब्वियसली आप फिर बाकी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। तो वो पात्र लेकर आए। अब ट्रेडर्स ने क्या किया, वो पात्र ही कोई एक बना दिया कि सिर्फ पात्र खरीद लो। हमने पात्र के अंदर अमृत को देखना है, पात्र को नहीं देखना। अगर मैं चांद की तरफ अपनी उंगली दिखा रहा हूं तो चांद की तरफ इशारा कर रहा हूं, आप उंगली को पकड़ लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो त्योहार है बेसिकली इसलिए बना हुआ है कि आप ऐसी कुछ वस्तुएं खरीदें, कुछ ऐसे कार्य करें जिससे आपकी हेल्थ बढ़े। मतलब धन्वंतरी जी की जब आप पूजा करेंगे, धन्वंतरी जी के साथ अब जैसा समय बीतता चला गया, माता लक्ष्मी की, कुबेर जी की भी पूजा का चल पड़ा। क्योंकि बात वही है ना कि धनतेरस है, धन धन धन, सिर्फ धन ही धन नजर आएगा लोगों को।
तो इसी वजह से, लेकिन सही सिग्निफिकेंस तो ये थी कि अगर आप किसी भी, कोई आपका डॉक्टर है, चाहे वो पर्सनल डॉक्टर हो, फैमिली डॉक्टर हो, या किसी और व्यक्ति से आप आयुर्वेद से संबंधित कुछ फायदे लेते हो या एडवाइस लेते हो, तो उनको कुछ ना कुछ भेंट करना, वो इस पर्व का सही मकसद है। सही तरीके से वो ही हो गया। और सबसे बड़ी बात, भगवान से ये प्रार्थना करना कि हेल्थ मेरी और परिवार वालों की सही रहे, वही धनतेरस का सही पर्पज है। अब रही बात 5 चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, ये 5 चीज़ें ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो सेहत से भी जुड़ी हुई हैं, सफाई से जुड़ी हुई हैं, ऐसी चीज़ें जिससे आपके आसपास का जो वातावरण है वो पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिविटी रहेगी, ऑब्वियसली आपकी हेल्थ बढ़ेगी। पैसे से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात, लोग कहते हैं कि हम धनतेरस पे शॉपिंग किस समय करें, वो सब अलग से एक वीडियो में, छोटे से वीडियो में बात कर लेंगे आपसे कि मुहूर्त क्या बनता है, आप जो भी चीज़ खरीदना चाहें। बाकी धनतेरस पे आप किसी भी समय शॉपिंग करें, वो शुभ ही माना जाता है। अब 5 चीज़ें कौन सी हैं उस पे आ जाता हूँ। सबसे पहला तो है साबुत धनिया। साबुत धनिए की बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आज इस वीडियो में नहीं बात कर पाऊंगा, क्योंकि धनिए पे अगर मैं बात करूंगा तो 1-1.5 घंटा तो हम धनिए पे ही बात कर सकते हैं कि धनिए के स्वास्थ्य लाभ क्या रहते हैं। तो साबुत धनिया जो लेना है आपने, आप कितने रुपए का भी, कोई क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए मैं आज जो 5 चीजें लेकर आया हूँ, ऐसी चीजें बताऊंगा आपको कि वो 5 चीजें आप बहुत आसानी से खरीद सकते हैं और आपको इस पर्व का पूरा लाभ रहेगा। अंत तक बने रहे। समझाने इनमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन उसकी वर्थ है। अगर बेकार में ही मैं 2 मिनट में बता दूंगा आपको चीजें, आधी चीजों का आपको सिग्निफिकेंस भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले साबुत धनिया खरीद लीजिए, जितने मर्जी रुपए का। ये हो गया एक तो ये वस्तु हो गई। अब जो 5 चीजें बता रहा हूं, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। 5 में से 5 खरीद लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 5 में से कम एक तो जरूर खरीदेगा। तो पहला मैंने बता दिया, साबुत धनिया। दूसरा जो आपको खरीदना है, वो खरीदना है सेंधा नमक। सेंधा नमक क्यों? सेंधा नमक नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। और ख़ासकर अगर आपके घर में, क्योंकि आज की डेट में जितने केसेस आ रहे हैं उनमें बहुत सारा ये देखा जा रहा है कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको घर आकर सुख मिलता ही नहीं है। आपको ऐसे लगने लगता है कि मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी आ रही है कि मेरे विचार ही नकारात्मक हो रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई नज़र भी लगी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कोई आपके घर में वास्तु दोष हो। तो एक काम किया जा सकता है, एक तो ये सेंधा नमक ले लीजिएगा। ये सेंधा नमक 5 रुपए का, 10 रुपए का पैकेट, जितने का आपको, मैंने इसीलिए कहा ना ये उपाय सारे कर लें, तो वो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप एक काम और करिए, सेंधा नमक टुकड़ों में भी आता है। ये तो सेंधा नमक आप लेंगे जो पिसा हुआ होगा, एक आता है सेंधा नमक जो डली में आता है। वो सेंधा नमक की डली एक कांच के बाउल में लेकर अपने वॉशरूम में, आप बाथरूम में रख दीजिए। वहां पर क्या रहेगा, ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। जब इसकी डली पिघल जाए तो आप उसको बदल सकते हैं। तो दूसरा कार्य, दूसरी जो चीज आप खरीद सकते हैं, सेंधा नमक। सेंधा नमक जो लेना है वो पिसा हुआ लेना है, लेकिन अगर आप उपाय बाथरूम में रख रहे हैं तो वो डली लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, और कांच के बाउल में रखना है। ये 2 वस्तुएं बता दी। तीसरी वस्तु है कमल गट्टा। अब ये जो कमल गट्टा है, ये कमल के बीज होते हैं। कमल गट्टे पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूं बहुत डिटेल में, आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कमल गट्टे इसलिए भी लिए जाते हैं क्योंकि हम 2 तरह से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हम माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लें, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सेहत भी अच्छी रहे। तो कमल गट्टे के जो बीज हैं वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। अच्छा, कमल गट्टे के बीज के और भी बहुत सारे लाभ हैं, खासकर तब जब शत्रु आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रखे हो। मैंने अलग से वीडियो में बात की हुई है, इसी वजह से मैंने कमल गट्टे को तीसरी वस्तु की तरह यहाँ पर इंक्लूड किया, ताकि आप वो कमल गट्टे के बीज, जो कमल गट्टे के बीज आप लेंगे, वो कमल गट्टे के बीज आप 13 ले लीजिए, क्योंकि धनतेरस पे ले रहे हैं। 13 बीज खरीद लीजिए, पूजा कर लीजिएगा। अब लोग ये पूछते हैं पूजा के बाद क्या करना चाहिए। आप पूजा के बाद उसको एक लाल कपड़े में डालकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, तो वहां पर भी बरकत बनी रहेगी। तो ये 3 वस्तुएं बता दी मैंने आपको। ये 3 वस्तुओं के बाद अब चौथी वस्तु पे चलते हैं।
चौथी वस्तु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है झाड़ू। झाड़ू धनतेरस पे खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। ये माना जाता है कि झाड़ू सारी नकारात्मक ऊर्जा को तो निकाल ही देता है, प्लस ये भी माना जाता है कि झाड़ू सफाई करता है। माँ लक्ष्मी का वास होता है, उस माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। और आप भी जानते हैं कि जब आप सब जगह सफाई बनाए रखेंगे तो रोग भी आपसे दूर भागेंगे। तो यहाँ हमारे ट्विन पर्पस हो गए। हमने धन्वंतरी जी की पूजा भी कर ली, झाड़ू से अच्छे से सफाई कर ली हमने, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो धनतेरस पे झाड़ू आप खरीदते हैं, पहले धनतेरस की पूजा कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उस झाड़ू का प्रयोग सफाई के लिए अगले दिन से किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये 4 वस्तुएं हो गई। अब 5वीं वस्तु, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई बर्तन खरीदना चाहिए, मैंने आपको बता दिया इसकी यूटिलिटी कोई खास नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक मौके की तरह यूज कर रहे हैं तो भाई सबसे पहली प्रेफरेंस तो ये होती है कि सोने या चांदी की कोई वस्तु खरीद ली जाए। अब लेकिन हर व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद सकता। सोने चांदी में क्या खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद लीजिए, सोने चांदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कहते हैं सर सोना चांदी तो बहुत महंगा है, नहीं खरीदा जा सकता। तो फिर उसके बाद जो तीसरी वस्तु बनती है, सोना चांदी और फिर तीसरा पीतल आप खरीद सकते हैं। पीतल क्यों? क्योंकि पीतल की जो धातु है वो धन्वंतरी जी से संबंधित मानी जाती है। तो अगर आप पीतल की कोई वस्तु ले आते हैं, अब पीतल की वस्तुओं में आपने देखा होगा लोग बर्तन खरीदने जाते हैं। बर्तन कोई भी ऐसा खरीद लें जिसके अंदर कुछ चीज स्टोर की जा सके, क्योंकि आप हेल्थ को भी स्टोर करना चाहते हो, वेल्थ को भी स्टोर करना चाहते हो। तो कोई ऐसी वस्तु जिसमें छिद्र हो, जैसे चाय की छलनी। बहुत सारे लोग धनतेरस पे चाय की छलनी खरीद लेते हैं, तो वो तो नुकसान करेगी क्योंकि छलनी से तो बह जाएगा सब कुछ। इसी तरह से बहुत शार्प एजेस वाली कई लोग चाकू खरीद लेते हैं, तो वो चीज मत करिए। कोई भी बर्तन खरीद लीजिए, जैसे आपने कोई लोटा खरीद लिया, कोई चाय बनाने का कुछ बड़ा बर्तन खरीद लिया, ऐसा कुछ खरीद लिया, या कोई पतीला खरीद लिया, इस तरह से। तो सबसे तीसरी जो प्रेफरेंस थी पीतल था, और अगर पीतल नहीं खरीद सकते तो स्टील के, क्योंकि पीतल में फिर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। कई लोग ये चाहते हैं कि हम उसको यूज़ भी करें, तो फिर आप स्टील का कोई बर्तन खरीद सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे दिए। स्टील के बर्तन में आप लंच बॉक्स टाइप भी कोई चीज़ खरीद सकते हैं जिसको आप बहुत टाइम तक यूज़ करेंगे। मेन चीज़ ये है कि आपको कोई ऐसी वस्तु खरीदनी है जो आपको बहुत देर तक फायदा दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन्वंतरी जी की पूजा, धनतेरस की पूजा का मुहूर्त मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। उनकी पूजा सबसे ज़्यादा जरूरी वो है कि उनसे आप प्रार्थना करें कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, और हेल्थ ठीक रहेगी तो वेल्थ भी आप कमा ही लेंगे। और आगे हम ये नहीं है कि हम वेल्थ के लिए वीडियो नहीं शेयर करेंगे, आगे दिवाली के आने वाले वीडियोस जो हैं उसमें वेल्थ के लिए भी बात करेंगे, तो आप निश्चिंत रहें। लेकिन जिस त्योहार की जो महत्वता है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, धनतेरस पे यम दीप दान किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो छोटी सी वीडियो में बात नहीं होगी, अलग से वीडियो आएगा उसके लिए, आप उस वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। यम दीप दान कैसे करना है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, उसमें बात करूंगा। यहाँ पर मैंने 5 वस्तुएं आपको बता दी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।